हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम आ जाए ताकि हम डिस्कस कर पाए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्री। अब इस पोएट्री के फंक्शंस में क्या करना है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ऑन टिप करना है। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्रीज दोज विल कम इन पेपर एंड द स्टाइल ऑफ पोएट्स। तो क्या है इस कॉन्सेप्ट में, क्या क्या पढ़ना है हमें और कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करना है, so that we can cover up this entire block. Now we have been talking about sir December 2020 और MEG1 अगर जो सितंबर में होता है और अक्टूबर में होता है, we don't have an idea, मे बी अगस्त लास्ट में हो सकता है एग्जाम्स आपके। तो आपने कहा यहाँ पे हमें इस ब्लॉक पे पूरा ध्यान देना है बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट ब्लॉक एज कंपेयर टू अर्लियर ब्लॉक्स। तो मैं लास्ट ब्लॉक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप पहले इस ब्लॉक को कवर करें। द रीजन वी आर हैविंग जस्ट 3 points टू वर्क आउट दिस। सिर्फ 3 पोएट्स को काम करना है जिनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अलॉन्ग विद द सम प्रोमिनेंट पोएट्री। हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। उससे पहले जान लेते हैं कि इस ब्लॉक के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन कौन सी चीजें जो अलग करती हैं सम मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट ब्लॉक को। लेट्स स्टार्ट द क्लास एज विल गो थ्रू बाय द ब्रिटिश पोएट्री। पूरे सेगमेंट को क्लियर किया हमने, कहा फ्रॉम द चॉसर टू द लास्ट फेज। हमने सारे के सारे फेजेस को पढ़ा। अब जब सारी चीजें पढ़ ली तो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, द वे द पोएट्स राइट डाउन। तो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि उनके इरा सीरियसली जिस फेज में वो जा रहे हैं वहां पे उनकी राइट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। तो गाइस एज वी नो द सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट वी आर हैविंग 3 डोमिनेंट पोएट्स, डैनियल थॉमस, फिलिप लार्किन एंड सिल्वर प्लेथ। अब इन तीनों को करना है तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अलॉन्ग विद वी नीड टू क्लियर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन सी पोएट्री जो हम बात करें। मैं बात करता हूं डैनियल थॉमस की। से इनकी पोएट्री लगातार पेपर में आ रही है, बार बार आ रही है। अगर हम चेक करें फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years ये रेगुलर पार्ट है पेपर का। मतलब पेपर में इनकी पोएट्री होती है तो इनकी पोएट्री को समझने करना क्या होता है, हाउ आर गोइंग टू क्रैक द पोएट्रीज पहले क्लियर करते हैं। उसको पढ़ने के सिंपल सा स्टेप है, पहले पोएट के बारे में जानो, उसके बेसिक थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पे वो लिखता है उनको समझ लो, देन गो फॉर पोएट्रीज। ये है स्टेप किसी पोएट्री को समझने। बहुत ही ज्यादा दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पोएट को जाना है, पोएट का बेसिक राइटिंग स्टाइल क्या है उसको क्लियर करेंगे, किन बेसिक थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया उसकी पोएट्री में। देन वी नीड टू गो टू पोएट्री वन बाय वन। कितनी पोएट्रीज हैं आई एम गोइंग टू राइट आउट, डोंट वरी अबाउट इट। पहले डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेंशन किया गया है। इसकी हर पोएट्री में सर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। मतलब व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द पोएट्री दैट वाज बीइंग रिटन बाय डैनियल थॉमस, तो यहां पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दिखता है। जैसे कि मैं बोलूं पॉम इन अक्टूबर बोलूं या फर्न हिल बोलूं, ओ द डेथ शैल हैव नो डोमिनेंट। इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं डोमिनेंस थी इसकी, वो एक इंडिविजुअल को हाईलाइट किएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। देन विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉम्प्लेक्सिटीज। ये कहीं ना कहीं हमें मेटाफिजिकल पोएट्री की याद दिलाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्री में जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज थी, सेम यहां पर हमें डैनियल थॉमस की पोएट्री में भी वो कॉम्प्लेक्सिटीज दिखते हैं। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, इंसर्टेशन ऑफ डेथ एंड डेथ इमेज। हर जगह कहीं ना कहीं इंसर्टेशन ऑफ डेथ और डेथ इमेज को हाईलाइट किया गया जरूरत से ज्यादा, इवन एक्सेस में। टेक एन एग्जांपल ऑफ सो द डेथ शैल हैव नो डोमिनेंस, उसको बहुत अच्छे करेंगे एक्सपेक्टेड वे ऑफ पेपर बनाने की। नेक्स्ट वन, पावरफुल इमेजिनेशन। दिस इज द क्लास ऑफ हिज पोएट्री जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने। क्या है पावरफुल इमेजिनेशन, व्हाट इज पावरफुल इमेजिनेशन? किसी भी चीज को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। एंड व्हाट डज मीन बाय द पावरफुल इमेजिनेशन? इट मींस हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। एंड दिस इज द पॉइंट दैट रिलेट विद द मेटाफिजिकल टर्म। एंड देन कम टू द लास्ट दैट इज इंडिविजुअल स्ट्रगल। उसको पूरी तरह से हाईलाइट किया गया। नाउ टाइम टू डिस्कस कि इसकी कौन कौन सी पोएट्रीज हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। यस वी नीड टू क्लियर द फर्स्ट वी आर हैविंग द पोएम इन अक्टूबर। फर्स्ट द पोएम इन अक्टूबर जो हमें क्लियर होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द फर्न हिल। एंड द लास्ट जो आपको करनी है वो भी सबसे पहले आप उसको करेंगे, एंड दैट इज एंड दैट शैल हैव नो डोमिनेंस।
ये हैं वो तीन पोएट्री जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए फ्रॉम डेल थॉमस। अब इसके तीनों पोएट्रीज को कैसे क्लियर करना है, किस तरह पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है या टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, वो सारी चीजें ऑन टिप करना है। एंड दोज हु आर हैविंग डिफिकल्टीज आरटीसीज, दिस इज मस्ट वॉच क्लास फॉर देम गाइस। ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, आपके लिए जरूरी है कि आप हर पॉइंट को समझ पाएं। एंड देन यू गाइस गो फॉर द टेस्ट ऑफ दीज थ्री पोएट्रीज। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिलिप लार्किन। समहाउ इंडिविजुअलिज्म यहां भी है, अगर तीनों की बात हो तीनों में इंडिविजुअलिज्म है, यही जोड़ते हैं कि तीनों को मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट पोएट्री के अंदर लेके आते हैं। तो यहां पहला इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट यहां भी आ रहा है इंडिविजुअलिज्म की पोएट्री में। Then naked realities. So what is naked realities? As we know that he is a poet of 19th century. तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई बेसिक फीचर्स को देखा, जिसमें नेक्ड ब्रूचुअल रियलिटी के बेसिक फैक्ट्स को बता रहा है। हाउ द पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, सब इसकी पोएट्री में दिखता है। एंड देन लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, रिजेक्टेड मॉडर्निज्म। ये मॉडर्निज्म के बहुत अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करता है अपनी पोएट्री में। हम देखते हैं इसकी बेसिक थीम्स भी इन चीजों को हाईलाइट करती हैं। And those are the basic of his all poetries. Now time to discuss the poetry that we have to do from his segment. तो इसके अंदर हमारे पास जो पोइट्री आती है that come very first, I remember. I hope कि आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। The very first, that is I remember. Then we'll come to the toads. अब टोर्स पढ़ने वाले टोर्स रिविजिटेड को भी पढ़ते हैं। टोर्स अगर मैं बोलूं टोर्स रिविजिटेड, first I remember, then the toads, and then the toads revisited, and then we are having church going. This is really important, we cannot avoid while working Philip Larkin and remove the church going from its place. And then the last one, the Whitsun wedding, it's the easiest one. So this is all about Philip Larkin. Now time to discuss to the last part, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है इस पूरे ब्लॉक में, सिल्विया प्लैथ। सर कहीं ना कहीं सिल्विया प्लैथ के साथ जोड़ते हैं तो हम सुसाइड का कॉन्सेप्ट जुड़ता है दिमाग में। शी द मास्टर ऑफ सुसाइड, उसने खुद मेंशन किया अपनी पोएट्रीज में। तो यहां हमने कहा सर पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, दैट इज डेथ। द फर्स्ट थिंग, डेथ को हाईलाइट किया, मैं इसके सुसाइड मेंशन कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ऑन टिप कर लेना है कि यार इसकी पोएट्री में ये चीजें होती हैं बार बार। एंड देन द नेक्स्ट वन, विक्टिमाइजेशन। Yes, she was a victimization. As we read her poetries, we see that the victimization was a part of her poetry. And then come to the next point, patriarchy society. Yeah, the patriarchy society, you must go through the lady legends or the daddy. ये दोनों पोएट्री बहुत मैटर करती हैं। And then the last phase we are having self. The awareness of self. What is self? उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया उसने पोएट्री में। तो ये हमारे हो गए पॉइंट जिनको हमने बोला सिल्विया प्लेथ के अगर हम इस पोएट्री को करते हैं तो डेथ, विक्टिमाइजेशन, पैट्रियार्ची एंड सेल्फ। नाउ कम टू द पोएट्री सेक्शन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो हमें करनी है इस फेज से। तो फर्स्ट हाफ मेरे लिए आएगी, दैट इज डैडी, नो डाउट अबाउट इट, एंड लेडी लेजरस। ये दो पोएट्रीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो समअप अगर मैं करता हूं तो कितनी पोएट्रीज हैं जो इस ब्लॉक में हमें करनी है और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे इस ब्लॉक से। मींस मेरे लिए ये ब्लॉक है कि लॉटरी का कॉन्सेप्ट है गाइस और मैं इसको करूंगा ही करूंगा। तो मैक्सिमम पोएट्रीज कितनी बन रही हैं, लुक एट हियर, 3 पोएट्रीज, हियर वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 पोएट्रीज एंड देन 2, 3 + 5 + 2 almost 10, just 10 poetries from this particular block. And sorry to say you, it's not the lengthiest one कि आप बोलो कि 10 पोएट्री बहुत बड़ी हैं as compared to other blocks, उनकी 2 पोएट्रीज में इसकी 10 से ज्यादा है। तो आपको 10 की 10 को करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ अभी के अभी शुरू हो जाए। इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर है, यू मस्ट हैव द नोट्स ऑफ माइंड। आपके पास नोट्स होंगे, जिनके पास नहीं हो नोट्स दे सकते हैं। नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी गाइस, उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको पहले। एज यू पे यू विल गेट द नोट्स। उन नोट्स को करने के बाद आप वीडियोस को फॉलो करें, you will have all these videos.
सारी की सारी वीडियोस को फॉलो करने के बाद कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आओ कि सर यहां पर समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, इस आर्टिस्ट को क्रैक करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट जो हमें होने चाहिए, आई कम आउट विद द सॉल्यूशन। तो यह वो बेसिक जो हमें क्लियर करने। तो दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू, पूरा पूरा कंप्लीट करो। किस तरह का डाउट आता है, कम टू मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and make sure you guys going to share this with the other people so they will get the benefit. Till then, bye guys.